गजवा ए बद्र, जब कमजोर लगकर भी मुसलमान जीत गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक जंग नहीं, ये कहानी है कमजोरी की, यकीन की और अल्लाह की मदद की। ये वो जंग है जहाँ 313 मुसलमान और सामने 1000 से ज्यादा कुरैश थे, और फिर भी अल्लाह के फैसले से सब कुछ बदल गया। इस जंग का नाम था गजवा ए बद्र। हिजरत के बाद भी कुरैश ने मुसलमानों को चैन से जीने नहीं दिया। उनके घरों को लूट लिया गया, माल को छीन लिया गया और मदीना पर भी हमला करने की धमकी दी गई। अब वक्त आ गया था कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, अबू सुफियान का काफिला आ रहा है। कोई बड़ी जंग का इरादा तो नहीं था, इसलिए सिर्फ 313 मुसलमान निकले। सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। कुरैश की बड़ी फौज से अबू सुफियान तो बच निकला, लेकिन कुरैश ने फैसला किया कि अब वापस नहीं जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबक सिखाएंगे। 1000 का लश्कर घमंड से भरा हुआ, नागिनों जैसा हथियार लेकर और शराब गाने के साथ बढ़ते आगे चले गए। और इधर मुसलमान भूखे प्यासे और कमजोर थे। कुरैश को आता हुआ देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आप लोग क्या कहते हो? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हा बोले, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन से जंग होगी। फिर मुक़दाद रजी अल्लाह अन्हा खड़े हो, हम बनी इजराइल की तरह नहीं कहेंगे कि आप जाओ और आपका रब लड़े, बल्कि कहेंगे हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे लड़ेंगे। फिर अंसार बोले, अगर आप समुंदर में भी कूद जाएंगे तो हम भी समुंदर में कूद जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर रात हो गई। ये रात बहुत भारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ की, या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंसू गिर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जब सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई और कुरैश की तरफ फेंक कर फरमाया, इनके चेहरे बिगड़ जाएं। फिर जंग शुरू हुई। फरिश्ते उतरे, मुसलमानों को हिम्मत मिली। जो कमजोर थे वो ताकतवर लगने लगे। कुरैश घबरा गए। कुछ ही घंटों में कुरैश के 70 आदमी मारे गए और 70 आदमी कैद हुए। अबू जहल जैसे सरदार भी खत्म हो गए और मुसलमान सिर्फ 14 शहीद हुए। जो हार लग रही थी वो सबसे बड़ी जीत बन गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें बदर में मदद की जब तुम कमजोर थे। ये जीत तलवार से नहीं, यकीन से मिली थी। दोस्तों, गजवा ए बदर सिखाता है, तादाद मैटर नहीं करती, हथियार मैटर नहीं करता, बस अल्लाह पर भरोसा मैटर करता है। अगर अल्लाह साथ हो तो कमजोर भी शेर बन जाता है। ये वाक़या आपको पसंद आया? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।